गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की थर्ड लेक्चर ले रही हूँ मैं, और इसमें मैं आज आपको इस वाला क्वेश्चन बताऊंगी। संचरण वोल्टता चयन प्रभावित करने वाले घटकों की कल्पना कीजिए। देश में प्रयुक्त मानक संचरणों तथा वितरण वोल्टताओं की सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि इसमें मैं आपको बताऊंगी जो ट्रांसमिशन जो वोल्टेज होती है उसको कौन कौन से जो कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हमें यदि ट्रांसमिशन जो हमारी पावर होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हाई वोल्टेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज से जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन यह जो उच्चतम वोल्टता की एक निश्चित सीमा निर्धारित रहती है कि हम उससे ज़्यादा उसकी हाई वोल्टेज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही आपके जो उपकरणों की और उपयंत्रों की कीमत बढ़ती जाती है। ठीक है, इसी वजह से हम उसकी एक जो लिमिट है वो फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से जो उपयंत्र हैं जिनकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है ट्रांसमिशन की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। ये लिखा हुआ है, इसका मूल्य वोल्टता बढ़ाने के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। स्विच गियर का भी सेम है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी वैसे आपकी जो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी और स्विच गियर की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। अब इंसुलेटर, ठीक है, इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी जैसे ही वोल्टेज बढ़ती है। क्रॉस आर्म, ठीक है, इसका मूल्य वोल्टता के बढ़ने से तीव्रता बढ़ता है। ठीक है, अब सपोर्ट, इसका मूल्य भी वोल्टेज के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। और लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, इन सब का मूल्य यदि आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन लॉसेस जो होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं। अब वोल्टेज को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। केवी में वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो होता है केवी में वोल्टता बराबर 5.5 अंडर रूट किलोमीटर अपॉन 161 प्लस KVA अपॉन 150, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5.5 अंडर रूट KM अपॉन 161 प्लस KW अपॉन 100। ये मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश की है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। इस ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन के चयन करने के लिए घटक या कारक, ठीक है, इसमें नंबर 1 पॉइंट है आपका संचरण प्रणाली का प्रारूप अथवा जो ओवरहेड चालक प्रणाली तथा अंडरग्राउंड केबल में से कोई एक। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लाइन की दूरी। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन लाइन की उपयुक्त लाइन वोल्टता, ट्रांसमिशन लाइन की स्वीकृति वोल्टता रेगुलेशन, ट्रांसमिशन लाइन द्वारा संचरित विद्युत शक्ति, ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत शक्ति हानियाँ, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता। ठीक है, ये सब आपके अच्छे होने चाहिए यदि आपको किसी भी ट्रांसमिशन लाइन लगानी है। इसीलिए मैंने आपको हेडिंग बताई थी ट्रांसमिशन लाइन के चयन करने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं। आपका जो है उसका टाइप अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लाइन की दूरी पे लगाना है, कौन सा कंडक्टर लगाना है, सब आपको पता होना चाहिए। मतलब ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें जो विद्युत हानियाँ कम हों ऐसा जो है इंसुलेटर या फिर कंडक्टर लेना चाहिए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांसमिशन लाइन का चयन करना चाहिए।